entangled with ignorance. मन वही है जो हमेशा रेस्टलेस है. जिस मोमेंट मन रेस्ट में आ गया तो वो मन ही नहीं रहेगा. अस्थिर हुआ तो अस्थिर की दोस्ती हो गई एक अपने से भी बड़ी स्त्री से. उसका नाम था विचार नहीं, चपला. चपला. अच्छा चपला. अच्छा, वो डिजायर, इमेजिनेशन. इमेजिनेशन. तो intellect gets entangled with ignorance and the intellect becomes delusional. Mood. Then it gives birth to the phenomenon which is our mind. And when mind gets attracted to imaginations, क्योंकि माइंड में क्या है, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाता. तो माइंड गेट्स entangled with things which the mind is just imagining, which they are not there. Mind does not have a clear perception. I lost the seeing all of you. ये gives rise to 5 ज्ञान इंद्रियां. हाँ जी. जब जितना जितना हम सच से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर उतना ही हम अपने इन 5 इंद्रियों के वश में आ जाते हैं. हम कभी इन 5 इंद्रियों से ही जो हम भोग सकते हैं, उसमें हमारी अटैचमेंट हो जाती है. 5 ज्ञान इंद्रियों से ये 5 बेटे पैदा हुए जब चपला से अस्थिर का विवाह हुआ. फिर चपला की एक बहन है, हु इज महाशना. महाशना इज व्हाट? जो कभी भी डिजायर की क्या नेचर है, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, उसको कहते हैं डिजायर, इच्छा. तो जब इच्छा से जुड़ गया मन और चपला से इमेजिनेशन में जुड़ गया, इच्छा में जुड़ गया, और जैसे ही इच्छा के साथ जुड़ा तो 2 बेटे और पैदा हुए. कौन? क्रोध और एंगर एंड ग्रीड. एंगर एंड ग्रीड. क्रोध और लालच, लोभ. क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? एंगर. अब जब इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है? लालच, ग्रीड. हम दोनों तरफ रेस्ट नहीं कर पाते. हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती तो एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, और डिजायर्स फुलफिल हो जाती है तो वी वांट मोर. सो देयर इज नो रेस्ट टू अस्थिर. अस्थिर कैसे रह गया? अस्थिर ही रह गया. उसके अंदर स्थिरता नहीं, विश्राम नहीं. या क्रोध में है, या लालच में है, या 5 इंद्रियों के सुखों में खोया हुआ है. तो एक कहानी में आता है कि जब वो अपने बेटे 5 बेटे थे, कभी किसी बेटे के घर जाता था तो कभी किसी बेटे के घर जाता था, और वहां वो सब बेटे उसको कई कई चीजें दिखाते थे. कुछ प्लेजेंट होती थी, कुछ अनप्लेजेंट होती थी, और बाद में चुरा के भी अपने साथ ले आता था. मीन्स जब हम इंद्रियों के भोग भोगते हैं तो वो भोग तो चले जाते हैं, पर हम उनकी यादों को चुराकर अपने मन में बार बार उनके बारे में सोचते हैं. और वो बेटे नहीं भी थे तो भी वो छुप छुप के जाता था उनके घर में चीजों को चुराने, उनको एंजॉय करने. मतलब वो ऑब्जेक्ट्स नहीं भी होते तो भी इमेजिनेशन के साथ जाता था, चपला के साथ जाता था. ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर बट द माइंड इज इमेजिनिंग, fantasizing and living in that lustful way, and it's getting angry or greedy. तो इसमें क्या हुआ? मन इतना थक गया और फिर बेहोश हो गया, सो जाता था. थक के सोने में थोड़ा आराम मिलता है. तो प्रचार उसका मित्र था. प्रचार वो प्राण जो बहते हैं, जिसके द्वारा ये एक 10 घर के नगर में गया था. 10 घर का नगर ह्यूमन बॉडी.
उस बॉडी में रह रहा था, तो जब बेहोश होता था या डीप स्लीप में भी होता था तो प्रचार के द्वारा ही जीवित रहा। और हेमलेखा ने कहा, मैं हमेशा उनको बनाए रखती थी, अगर मैं उनका साथ छोड़ देती तो ये सब के सब कहीं फिनिश ही हो जाते। मेरी सहेली ने इन सबको मुझे दे दिया और खुद तो अपने पति के साथ मौज में थी। कौन सा पति? इग्नोरेंस। Intellect gets so clouded with ignorance, but the consciousness, जीवात्मा में जो चैतन्य शक्ति है, उसी के प्रकाश में ये सारी चीजें बनी रहती हैं, क्योंकि उसका प्रकाश पीछे कहीं है। तो ऐसी स्टोरी सुनाई हेमलेखा ने और कहा, फिर जब मेरी सहेली एक बार इतनी दुखी हो गई अपने बेटों पोतों को और अपने ये सब इन सब चीजों से इतनी ऊब गई कि एक दिन एकांत में आके मुझसे मिली। एकांत मीन्स व्हाट? साइलेंस। Away from all the objects of desire. She got away from the desires. और उस वैराग्य वाली स्थिति में, एकांत में जब वो मुझसे आके मिली, तो मेरे पास मंत्र की शक्ति थी। हेमलेखा ने कहा था, मेरे पास मंत्र की शक्ति थी, युक्ति थी, मैं जब चाहूं अपनी माँ से मिल सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ का ही रूप हूं। तो मैंने अपनी सहेली को मेरी माँ से मिलवा दिया, और जब वो मेरी माँ से मिल गई मेरी सहेली, तो सारे दुख भूल गई और आनंद में हो गई। उसने भी मेरी माँ का जो स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप, वो भी वैसी ही बन गई। तो अपने हस्बैंड को कहती है, तो आप जो इतना दुखी हो, क्यों दुखी था हेमचूड़? क्योंकि ना उसको अब भोग अच्छे लगते थे, क्योंकि भोगों के जो लिमिटेशंस थी उसके बारे में हेमलेखा ने बताया था कि कब तक ये भोग भोगोगे, हम ही नहीं रहेंगे एक दिन, तो इन भोगों में खुशी ढूंढ रहे हो, यहाँ तो खुशी नहीं है। तो फिर हेमचूड़ को क्या था, ना वो भोग में खुश रहता था, ना भोग छोड़ पाता था। क्यों नहीं छोड़ पाता था? क्योंकि उसकी टेंडेंसीज उसको तंग करती थी। तो फिर उसने कहा कि आप भी अपनी माँ से मिल लो ना। तो हेमचूड़ ने कहा, ये कौन माँ, क्या बोल रही हो तुम? तो ये स्टोरी थी। ये जो स्टोरी है, इसमें हमारे को क्यों सुना रही है हेमलेखा ये स्टोरी, कि कैसे जीवन में प्रज्ञा को पाया जाए। प्रज्ञा क्या है? ट्रू इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस। तो जब विषय वासनाओं से हमारे सबके अंदर एक ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है तो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे वही ज्ञान की शक्ति है। लेकिन ये शक्ति क्लाउडेड रहती है with all the sense pleasures, and then there is anger, there is greed, there is frustration, there is imagination, there is restlessness. लेकिन जब ये सब नहीं रहता है, तब ज्ञान जैसे ही इनसे मुक्त होता है, वही ज्ञान प्रज्ञा है। तो ये एक रेवोल्यूशन लानी है अपने माइंड में, अपने इंटेलेक्ट में। इस रेवोल्यूशन को लाने के लिए हेमलेखा ने कहा, क्या करना होगा? यहाँ पे रश्मि जी, सहज समाधि की बात हो गई। तो हेमलेखा ने कहा, समाधि। समाधि से क्रांति आएगी, समाधि से रेवोल्यूशन आ जाएगा। कैसे? समाधि के तीन तरह से हम समाधि में तीन तरह से हम साधन कर सकते हैं। पहला साधन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला साधन क्या है कि जो हमारे चित्त में विषयों की वासनाएं हैं, उनके प्रति पहले अनासक्त भाव से रहना। डोंट बी अटैच्ड। If there are desires,
if there are aversions, if there is anger, there is frustration, be unattached to all. हम मेडिटेशन में यही करते हैं ना, प्लेजेंट है तो भी देखो, अनप्लेजेंट है उसको भी देखो। तो अनासक्त भाव में रहना। और फिर जो चित्त में वृत्तियां हैं, जो अब हेमचूड़ को अभी भी तंग कर रही हैं, क्योंकि चित्त की पैटर्न्स को जाने में टाइम लगेगा। कहते हैं ना, मैं इससे निवृत्त हो जाऊं तो मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। हम अपने लिए ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, मैं यहां से निवृत्त हो जाऊं। निवृत्त क्या? पैटर्न्स है जो मेरे पास, पैटर्न्स है, बार बार मेरा मन बाहर जाता है, बार बार मेरा मन वर्ल्डली प्लेजर्स को कैच करना चाहता है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज मैंने क्या क्या सुख एंजॉय करते हैं। माइंड इज कॉट अप विद जॉयज, टेम्पररी जॉयज। तो दैट कॉट अप माइंड, द पैटर्न्स ऑफ अ माइंड, तो उसके लिए हेमलेखा ने कहा उसके प्रति साक्षी हो जाओ। Just witness that you still have patterns in the mind, which bring you again and again into the world of objects. So when we are just witnessing them, what happens? They dissolve. Guruji has also given this knowledge that that is the nature. When you observe something, whatever is negative, it dissolves. Whatever is positive, it becomes stronger. That is the nature. There are very beautiful science behind this. तो हेमलेखा ने कहा चित्त वृत्तियों के प्रति साक्षी भाव, और चित्त का जो साक्षी है, हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी प्रकाश, ज्ञान का जो प्रकाश है, उसकी हमेशा स्मृति बनाए रखो। डू नॉट लूज साइट ऑफ इट। जैसे हेमलेखा ने कहा मेरे पास एक मंत्र की शक्ति है, मैं जब चाहूं अपनी मां से मिल सकती हूँ, मैं मां से जुड़ी हुई हूं। यही फर्क था हेमचूड़ में और हेमलेखा में। हेमलेखा एक साधक थी और साधना के रास्ते से वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित थी, और उसका स्वरूप कौन है, क्या है? त्रिपुरा देवी। त्रिपुरा देवी जो साक्षी है जागृत अवस्था की, सुषुप्त अवस्था की, स्वप्नावस्था की। तो चित्त साक्षी का हमेशा स्मृति बना के रखना। तो ये 3 साधनों से हम समाधि में जा सकते हैं, और समाधि में ही ये क्रांति हो सकती है। और यही जब चित्त और उसकी वृत्तियां डिसॉल्व होने लगती हैं, तो एक चीज और होती है। वो क्या होती है? हमारी ईगो। हमारी ईगो को हर समय फीड क्या करता है? हमारी डिजायर्स, हमारे डिजायर्स और पैटर्न्स ऑफ आवर माइंड। व्हेन दे डिसॉल्व, ईगो आल्सो डिसॉल्व्स। मैं नहीं रहता। जब मैं, कहते हैं ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, योग वशिष्ठ में कहा गया है, ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मैं कुछ भोग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में जाने से पहले गुरुजी यही कहते हैं ना, ये मंत्र है, मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई नहीं हूं। तो वो डिसॉल्व ईगो जब हो जाती है तो भी एक अस्तित्व बना रहता है। जब ये अहम भाव निकल गया ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो जो एक अस्ति, दैट विच इज, वहीं से आस्तिक वर्ड आया है, वहीं से विश्वास पैदा होता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड आवर माइंड एंड गेम्स ऑफ द माइंड। तो वो अनुभूति ही हमारी सच्ची पहचान है, वही त्रिपुरा देवी है, वही हमारी माँ है, वही हमारा स्वरूप है। तो ये एक बहुत ही मेडिटेटिव स्टोरी हेमलेखा ने हमें बताई। फिर आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे